पलामू जिले के अति नक्सल क्षेत्र के चेतमा गांव में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों के साथ गांव वालों के साथ जनसंवाद किया। आपको बता कि चेतमा वही गांव है जहां कभी नक्सलियों का गढ़ था। आज क्षेत्र की विकास को लेकर मंत्री ने जनता के जनसंवाद किया, उनकी समस्याओं से अवगत भी हुए। मौके पर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, डीसी शशि रंजन, एसपी रिश्मा रमेशन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम के तहत पलामू जिले के पाटन प्रखंड में आने वाली कसवा खाड़ पंचायत के सुदूरवर्ती गांवों बूढ़ी, बुका और चेतमा के लोगों से सीधी बातचीत हुई। उनकी समस्याओं को समझा गया और उनका तुरंत समाधान निकालने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन गांवों में एक एम्बुलेंस की स्थायी व्यवस्था कर दी गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों को कंबल, किशोरी बालिकाओं को साइकिल, बच्चों को स्कूल की ड्रेस, जूते और पतंगे दी गयी। साथ ही नवजात शिशुओं के लिए गोद भराई का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का समापन मकर संक्रांति के त्योहार की तरह मनाया गया, जिसमें सभी ने मिलकर चूड़ा दही खाया। ये यहाँ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की बहुत अच्छी सोच है और हमारे जिले के जो अधिकारी उनकी भी सोच यही है कि कैसे पलामू जिले के सुदूरवर्ती या फिर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास हो सके। इसी उद्देश्य से उपायुक्त जी ने यहाँ पे एक कार्यक्रम सीधा संवाद ग्रामीणों के साथ रखा था। आप जानते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कैसा क्षेत्र है। एक समय था कि यहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता था। अधिकारियों और नेताओं की बात तो छोड़ दें, पूरा गढ़ था एमसीसी वालों। लेकिन अब बहुत हद तक स्थिति पर नियंत्रण है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे क्षेत्रों का विकास इसलिए बाधित होता था कि आने जाने का रास्ता नहीं था और उग्रवादियों का खतरा बना रहता था। आज कम से कम इतना है, चूंकि ये जंगल विभाग की सड़क है, तो हम लोगों ने मिट्टी मोहरम आने जाने के लिए, मैं तो बराबर आते रहता हूँ। हमने देखा है कि गर्मियों में जब शादी का समय होता है तो सरेडी से कसवा खाड़ लोग रात में भी गाड़ियों से आते जाते हैं। यहाँ पर पुलिस पिकेट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि शांति बना रहे, लोग भयमुक्त होकर के काम करें। तो बहुत हद तक सफलता मिली है। अब जरूरत ये है कि चेतमा, बूढ़ी बुका, तिलैया ऐसे गांव में, तुलसी ऐसे गांव, हम बुनियादी जरूरत की चीजों को कैसे पहुंचा सकते। लोग पहुंचा भी रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर के हों या पुलिस महकमे के हों या फिर प्रखंड इकाई के जो हमारे पदाधिकारी है, सब लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट निर्देश भी प्राप्त है। अभी हम लोगों ने पूछा इस सभा में कि मैया सम्मान योजना की क्या स्थिति है। आप लोग इसके गवाह हो सकते हैं। कई सुदूरवर्ती गांव में कई महिलाओं ने हाथ उठा करके कहा कि वो इसके लाभान्वित हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब वो आवास पहुंचाना, लोगों के घर तक राशन पहुंच जाए, पीने के पानी का समस्या हम दूर कर सके, तो जो पहले बुनियादी चीज है वो हम इनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोग एक टीम भावना के साथ ऐसे न सिर्फ चेतमा, इस प्रकार के दूसरे गांवों का भी हम वहां विकास पहुंचाना चाहते हैं, वहां की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी भी है। सबसे संवेदनशीलता राज्य के मुख्यमंत्री जी का देखिए, जो अब तक आजादी के 70-72 वर्षों के बाद भी सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाता। उनका प्रयास है कि सिस्टम वहां पहुंचे। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां नहीं पहुंचेगी, लोग उग्रवाद से हटके लोकतंत्र की ओर नहीं आ सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा पहल है उनका, और एक मंत्री होने के नाते इस दायित्व का निर्वहन मैं भी कर रहा हूँ, हमारे सभी अधिकारी भी कर रहे हैं। देखिए, पहले जो नक्सलियों की स्थिति थी, नक्सलियों का जो आतंक था, आज के दिन में नक्सल गतिविधियां नियंत्रण में हैं, लगभग समाप्त हो चुकी हैं। पहले तो स्थिति ये थी कि इस चेतमा गांव में आना मुश्किल था, न केवल नक्सलियों के भय के चलते, बल्कि आने जाने का कोई साधन ही नहीं था। सड़कें नहीं बनी हुई थी, कोई मोटरसाइकिल से आ भी सकता था तो उनकी संख्या कम रहती थी, तो आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज
सड़क स्वीकृत हो चुकी है, कम से कम आने जाने की लायक सड़क बन चुकी है। और आज आप लोगों ने सुना कि जिन जिन सड़कों के निर्माण की मांग रखी गई वो सड़कें स्वीकृत हो चुकी है और उस पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है। इसमें परहिया जाति के ज़्यादातर लोग रहते हैं और वो पीबीटीजी ग्रुप में आते हैं। तो उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है। 2023-24 में इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। शुरुआती दौर में 100 जिलों को इसके लिए चुना गया था, 18 राज्यों को चुना गया था। फिर इसका विस्तार हुआ और आज के दिन में इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में इन लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं कम से कम हो सकती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पोषण इत्यादि की सुविधाएं इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का भी आवंटन प्राप्त हुआ है जिला को और जिला से विभिन्न प्रखंडों में भी आवंटन की स्वीकृति दे दी गई है। आवंटन मिलना भी शुरू हो गया है और आवंटन के पश्चात लोगों ने मकान भी बनाना प्रारंभ कर दिया है। आज भी हम लोगों ने बहुत सारे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास आवंटित करने का कार्य किया। तो आप देखेंगे कि हर तरह से ऐसे सुदूर क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो, उनकी उन्नति हो, वो तरक्की के रास्ते पर आए ताकि राज्य की तरक्की हो सके और राज्य की तरक्की से देश की तरक्की हो सके। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है।